जो कि बच्चों विशाल क्लासेस 00 में आपका स्वागत है। जो कि कल की क्लास हमारी बहुत ही अच्छी क्लास थी, जिसमें हम लोगों ने प्रकाश पढ़ा, प्रकाश के गुणधर्म पढ़ा, उसके बाद प्रकाश का परावर्तन पढ़ा। इसी प्रकार इस दूसरी क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसे हम बहुत सही ढंग से बहुत सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। जो कि प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है सर? तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा सकते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो मैं आप लोग को मैं समझाना चाहता हूँ प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जैसे कि बच्चों हम लोग पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन में, किसी समतल दर्पण को लेते थे, उस पर हम लोग प्रकाश गिराते थे। अगर प्रकाश उसी माध्यम में पुनः लौट जाती थी तो हम इसे कहते थे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। उसी प्रकार इसमें दो माध्यम की जरूरत पड़ती है। प्रकाश के अपवर्तन में हमें दो माध्यम की जरूरत पड़ती है। इसमें हमें दो माध्यम लेना है, एक विरल लेना है, एक सघन लेना है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, तभी हमें जाके प्रकाश के अपवर्तन का घटना देखने को मिलेगा, जो कि मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। मान लीजिए यह कोई पॉइंट है, इधर एक माध्यम है, माध्यम फर्स्ट, यहाँ है माध्यम सेकंड, यहाँ है माध्यम सेकंड। मान लीजिए यह विरल और यहाँ क्या है, सघन। यहाँ सघन है, यहाँ लिखते हैं मिनट साइड में थोड़ा, यहाँ सघन। अब किसी प्रकाश को हम गिराएंगे, किसी प्रकाश को माध्यम में प्रवेश कराएंगे, तभी तो गणना देखने को मिलेगी कि नहीं बच्चों? तो प्रकाश को गिराते हैं हम। मान लीजिए यहाँ कोई प्रकाश का स्रोत है, प्रकाश को गिराए हम और प्रकाश ऐसे आ गई। इनके बीच एक अभिलंब खींच देते हैं, अभिलंब। इसे क्या कहेंगे? अभिलंब। और इस किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और इस किरण को अपवर्तित किरण। हाँ तो बच्चों देखिए फिगर आपके सामने, मैं समझाने का प्रयास करता हूं आपको। देखिए जब कोई प्रकाश किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ दो कंडीशन बनती है कि प्रकाश विरल से सघन में जा रही है कि प्रकाश सघन से विरल में जा रही है। तो हम लोगों ने पहला माध्यम क्या लिया है? विरल। दूसरा माध्यम लिया सघन। तो देखिए जब कोई प्रकाश विरल से सघन में जाती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो पहला कंडीशन बनता है कि जब कोई प्रकाश विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। दूसरा माध्यम देख लीजिए, मान लीजिए प्रकाश, दूसरा फिगर बनाकर समझाने का प्रयास करते हैं। इसको मानते हैं विरल और इसको मानते हैं सघन। ये माध्यम फर्स्ट, ये माध्यम सेकंड। अब कोई प्रकाश फिर से गिराते हैं इस पे, तो बच्चों जैसा कि है, जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, जो कि दिख रहा है साफ साफ, अभिलंब से दूर हट रही है। तो प्रकाश के अपवर्तन में हमें दो प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती है। अगर हम माध्यम सघन ले रहे पहला और दूसरा विरल, अगर सघन से विरल में प्रकाश जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। अगर प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। ये दोनों घटनाएं हैं। तो आपके सामने जो कि फिगर है, उसके बाद आता है